वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने सेकंड वीडियो ला रही हूँ प्रैक्टिकल वाइवा प्रिपरेशन का। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल हमारा टैट था जिसके मैंने कुछ क्वेश्चंस अपडेट किए थे। तो अब हमारा जो प्रैक्टिकल 2 हमने फाइल में किया है वो है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जामिनर्स हमारे से पूछ सकते हैं। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो ये क्वेश्चंस मैंने अपने ही बिहाफ पे बनाए हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे ड्यूरिंग वाइवा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DAPT? तो हमारे जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनके हमें नेम्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेम, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो हमारा प्रैक्टिकल का DAPT की फुल फॉर्म क्या है? ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, ठीक है। व्हाट इज़ द एम ऑफ DAPT? इसके काफ़ी सारे एम्स हैं, मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं। तो जब वाइवा होता है तो हमारे से अगर आपसे एम पूछे जाते हैं एटलीस्ट आपको 1 या 2 एम्स बताने होते हैं। तो आप अपने पक्के कर लेना जो भी आपको ईज़ी से लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर 1, टू मेजर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, टू स्क्रीन द इमोशन और बिहेवियर डिसऑर्डर बेस्ड ऑन द ह्यूमन फिगर, टू असेस हाउ ए पर्सन परसीव द पीपल अराउंड हिम इंक्लूडिंग फैमिली। तो ये हमारे एम है कि वो पिक्चर से ही हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से वो अपने एनवायरनमेंट को परसीव कर रहा है, उसके इमोशंस के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। हु डेवलप द ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया है तो आपने बताना है। इनका नाम था फ्लोरेंस गुड इनफ। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, गुड इनफ है। ये साइकोलॉजिस्ट थी, फीमेल साइकोलॉजिस्ट थी। इन्होंने इसको और इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। तो और साथ ही इन्होंने क्या किया था, विथ लियोस टर्मन शी डेवलप रिवाइज एंड वैलिडेट द स्टैनफोर्ड बिनेट IQ टेस्ट। साथ में इन्होंने क्या किया था, रिवाइज किया था, ठीक है, इस टेस्ट को, हमारा IQ टेस्ट को। तो फिर 1962 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी कॉल द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। उसको मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कहा था, किसके थ्रू, बाय ड्राइंग डिस्क्राइब अ ड्रॉ अ पर्सन, ठीक है। इससे पर्सन के उन्होंने इंटेलिजेंस को भी असेस करते थे। सो दिस टेस्ट इज ऑल्सो नॉन एज द गुड इनफ हैरिस ड्राइंग टेस्ट एज दिस वॉज लेटर रिवाइज्ड बाय द डेल बी हैरिस, ठीक है। बाद में को डेल बी हैरिस ने भी रिवाइज किया था, इसलिए इस टेस्ट का नाम इनके नाम से भी जुड़ जाता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, इज दिस टेस्ट ओनली मेंट टू ड्रॉ ए पर्सन? क्या इसमें हमने सिर्फ आदमी ही बनाना है इस टेस्ट में? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो टेस्ट रिवाइज हुआ था लेटर, तो जो रिवाइज़ किया गया था, ये हैरिस ने जो इस टेस्ट को रिवाइज़ किया था, उन्होंने क्या इंक्लूड किया था, ड्राइंग ऑफ वुमेन। या तो वो वुमेन की पिक्चर भी बना सकते हैं या जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है वो अपनी पिक्चर भी बना सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट डू यू नीड टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ट्रायल? अब मान लो आपने अपने पार्टिसिपेंट को टेस्ट दिया तो आपको क्या ज़रूरत है, उसको क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सपोज आपने अपने सब्जेक्ट को टेस्ट दे दिया, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ठीक है ना। आप क्या क्या ऑब्जर्व करोगे। सो फॉलोइंग नीड टू बी ऑब्जर्व। सबसे पहला क्या होना चाहिए, बिहेवियर, उसका पर्सन का बिहेवियर कैसा है, इधर वर्बल है या नॉन वर्बल है। मतलब कि जब वो पिक्चर ड्रॉ कर रहा है कि साथ में बातें कर रहा है, साथ में बोल रहा है, ठीक है, या कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसे इशारों से होता है ना कि नॉन वर्बल इस टेस्ट को कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपने देखा उसका मूड कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर बना के कर रहा है कि ताकि उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा बने। तो उसका मूड देखना है, बिहेवियर देखना है। मूड आपने चेक करना है, गार्डेड है, सस्पिशियस है, कहीं शक से तो नहीं देख रहा कि मैं ये क्या टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। आपने प्रैक्टिकल फाइल में किया है, आपने जो प्रैक्टिकल कंडक्ट किया है उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, सिक्स्थ, हाउ टू कैलकुलेट मेंटल एज। और इसमें मेंटल एज कैसे कलेक्ट करनी है, हमने कैलकुलेट जैसे कि हम अपने IQ टेस्ट में करते थे, बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। यह इसका फॉर्मूला होता है। देन है, कैन ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट बी यूज फॉर अडल्ट। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आता है कि बच्चों के ऊपर ही होता है, ज़्यादातर यही पढ़ने को आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चों के ऊपर भी होता है लेकिन अडल्ट्स के ऊपर भी होता है। तो येस, इट कैन बी कंडक्टेड, कहाँ से टेस्ट कैन बी यूज फॉर द पीपल 4 to 99 ईयर ऑफ द एज। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट? इसके लिमिटेशंस भी है काफ़ी सारी, तो मैंने यहाँ पे 2-3 लिख के दी हैं कि इसका तो कोई टाइम नहीं है, कितना भी टाइम ले सकता है, 5 मिनट से लेके आधा घंटा भी ले सकता है, ठीक है। और अब कोई भी, मान लो किसी बच्चे को आपने पिक्चर दे दी, उसने हेड बना दिया, उसने बॉडी फिगर बना दी, नेक नहीं बनाई, शोल्डर बना दिए। अब और इसमें ये कहा गया कि इसमें कोई भी गलत या सही नहीं है पिक्चर, तो यहाँ से भी थोड़ा-सा इसमें एक लिमिटेशन है, किस तरह से असेस करेंगे। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ड्राइंग करनी आती नहीं है, बट दे आर इंटेलिजेंट, तो ये भी एक इसका मुझे लिमिटेशन लगता है। अब
यहाँ तक मैंने आपको आंसर बताया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द टेस्ट ब्रीफली। अब मैं यहाँ इसको नहीं लिखूँगी, आपने अपने प्रैक्टिकल फाइल में जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो आपने पढ़नी है, ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है, हाउ यू विल कंडक्ट द टेस्ट, आप अपने टेस्ट को कैसे कैसे कंडक्ट करोगे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे कि सबसे पहले तो आपने पार्टिसिपेंट को बिठाया, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी, देन आपने उसको पेंसिल, इरेज़र एंड ये सब चीज़ें दी। तो जिस तरह से आपने प्रोसीजर फ़ॉलो किया, आपको यहाँ पे वो प्रोसीजर बताना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिकल 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे समझ आ गए होंगे। तो जल्दी लेके आऊँगी मैं थर्ड प्रैक्टिकल के क्वेश्चन। सो आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आगे भी शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं।